अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वाली क्लास के अंदर एक्सरसाइज जो प्रॉब्लम नंबर 1.9 किया था, आज हम 1.10 कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन पे आप उसको देख सकते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि सपोज वी आर टोल्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r की पावर n, and some power of v, say v की पावर m. Determine the powers of r and v. Again, suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of a radius r, एक सर्कल है, एक बॉडी है जो कि एक सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, और उसके जो एक्सेलरेशन है वो क्या विद उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, ठीक है ना, इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और इन द स्पीड, ठीक है। अब उसमें टू सम पावर ऑफ r से r की पावर n एंड सम पावर ऑफ v से v की पावर m, डिटरमिन द पावर्स ऑफ r एंड v, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले ये 1.8 सॉल्व किया हुआ है, ये तकरीबन उसी तरह का है, तो उसको बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, जो हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1.10, और इसका सलूशन जो है वो इस तरह से है। वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू v की पावर m और r की पावर n, ठीक है, r की पावर n, v की पावर m। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और n और m की पावर हमें चाहिए, n और m की वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे, a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आपके पास आ जाएगा, कॉन्स्टेंट r की पावर n, v की पावर m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन के लिए जो डायमेंशन इस्तेमाल हो रहे हैं वो है l t की -2, ये डायमेंशन एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड के लिए, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, we don't know about the constant और r की पावर n मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा r के लिए जो हम डायमेंशन यूज़ करेंगे, एक चीज़ आप डायमेंशन को हमेशा के लिए ब्रैकेट के अंदर डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह से r के लिए जो डायमेंशन r, चूँकि r एक लेंथ है और लेंथ के लिए डायमेंशन कैपिटल L आ जाएगा, तो L की पावर n हो जाएगा, ये डायमेंशन आ जाएगी उसकी इस तरह से, और v, चूँकि v के लिए डायमेंशन LT-1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, की पावर m इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। LT की -2 अपनी जगह पे है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट L की n और L की m, मैं अगर इसको L की n L की m तो हो जाएगा, चल एक दफ़ा इसको लिख दीजिएगा, L की n और L की m, t की -1 मल्टीप्लाइड बाय m इज -m, इस तरह से, ठीक है। फर्दर L t की -2 is equal to constant L की n मल्टीप्लाइड बाय L की m, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, n प्लस m हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से t की -m हो जाएगा, t की -m, ये हमारे पास इसके डायमेंशंस आ जाएंगे। अब इनके पावर्स को हम क्या करते हैं कि इक्वेट करते हैं। L की पावर 1 है, L की पावर n प्लस m है, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी वो n प्लस m इज इक्वल, ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n प्लस m है, ठीक है। तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट, इक्वेटिंग द या कंपेयरिंग, दोनों लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा n प्लस m इज इक्वल टू 1, ये एक्सपोनेंट L की n प्लस m और इधर एक्सपोनेंट 1 है, तो n प्लस m इज इक्वल टू 1,
और दूसरा t की माइनस m इज इक्वल टू t की माइनस 2। तो माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस m इज इक्वल टू माइनस 2। इस तरह से तो माइनस m और माइनस कैंसिल हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2। तो m की तो हमारे पास वैल्यू आ गई, m इज इक्वल टू 2 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर लगा देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ m इन द अबव इक्वेशन। इसको अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे दे तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, n प्लस m इज इक्वल टू 1। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ m एन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर डाल देते हैं। तो n प्लस m की वैल्यू 2 है तो m की जगह हम 2 डाल देते हैं। n प्लस 2 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो n की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, ये हमें निकालना था, और m की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। तो n और m की वैल्यू चाहिए थी, वो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, n इज इक्वल टू माइनस 1 और n इज इक्वल टू 2। ये चैप्टर हमारा इधर ही क्लोज हो गया। इसमें जितने न्यूमेरिकल्स थे एक्सरसाइज के अंदर जो थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए। प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे और न्यूमेरिकल्स में से बुक के अंदर तो नहीं है, कोई गाइड वगैरह कोई इस तरह का आप या नेट से वगैरह सर्च करके आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन यही चीज़ें उसके अंदर होगी। तो थ्योरी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, मज़ीद अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया हुआ है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट्स के अंदर डाल दीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँ।